क्या ये पॉसिबल है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर अचानक से गायब हो जाए और जब वो 3 साल के बाद लौटे तो आप पहचान ही ना सको कि वो रियल है या फिर कोई बहरूपिया। इस केस की स्टोरी आपको हैरान कर देगी। तो शुरुआत होती है अमेरिका से। निकोलस नाम का एक 13 साल का लड़का एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस और फैमिली उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है बट उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। 3 साल के बाद स्पेन में पुलिस को एक लड़का मिलता है जो कहता है कि मैं वही निकोलस हूँ जो गायब हुआ था। जब निकोलस की फैमिली को ये खबर मिलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो निकोलस की बड़ी बहन जल्दी से स्पेन पहुंच जाती है अपने भाई को लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़े ट्विस्ट की बात तो ये है कि वो रियल निकोलस नहीं था बल्कि वो 23 साल का फ्रांस का एक लड़का था जिसका नाम था फ्रेडरिक। हैरानी की बात तो ये है कि जो रियल निकोलस था उसकी आईज का कलर ब्लू था एंड हेयर्स का कलर ब्राउन, जबकि फ्रेडरिक की आईज का कलर ब्राउन था और बालों का कलर ब्लैक था। बट उसने निकोलस की फैमिली को बहुत रोते हुए समझाया कि इन 3 सालों में किडनैपर्स ने उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है और उसके ऊपर काफी सारे केमिकल्स छिड़के गए जिसके कारण उसका पूरा हुलिया बदल गया। और निकोलस की फैमिली ने बहुत इजीली बिना किसी डीएनए टेस्ट के उसकी बातों पे यकीन कर लिया और उसको अपने घर में रख लिया। ये फेक निकोलस लगभग 4 महीनों तक रियल निकोलस की फैमिली के साथ रहा। अब सवाल तो ये है कि निकोलस की माँ ने निकोलस को कैसे नहीं पहचाना। आखिर एक माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेगी। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसका जवाब देते हैं कि परिवार पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा गहरे दुख में था। उनका दिमाग वही देखना चाहता था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ डिटेक्टिव जिन्होंने इस केस के ऊपर जांच की, उनका कहना है कि शायद निकोलस के गायब होने के पीछे उसकी फैमिली का ही हाथ हो। इसलिए ये जानते हुए भी ये एक बहरूपिया है, उन्होंने उसे अपना लिया ताकि पुलिस रियल वाले निकोलस को ढूंढना बंद कर दे और उनका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इस पूरे झूठ का पर्दाफाश तब हुआ जब एक लोकल डिटेक्टिव ने रियल निकोलस के बचपन के फोटोग्राफ्स देखे और उस बहरूपिये के साथ मैचिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने देखा कि उसके कानों की बनावट, चेहरे की बनावट कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो फाइनली एफबीआई ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और सबको पता चल गया कि ये एक बहरूपिया है। कोर्ट ने उसे 6 साल की सजा सुनाई। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्रेडरिक ने भी जेल में ये बात कही थी कि निकोलस की फैमिली बहुत अच्छे से जानती थी कि वो निकोलस नहीं है। ये केस आज भी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंड अजीबोगरीब केसेस में शामिल है। एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या निकोलस के गायब होने के पीछे उसकी फैमिली का हाथ था या नहीं। तो ऐसे ही रियल एंड मिस्टीरियस केसेस को जानने के लिए जल्दी से फॉलो कीजिए दीक्षास डार्क फाइल्स को।